इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ढेर सारे लोगों ने एक गांव पर अटैक कर दिया था और वह सभी मासूम सिविलियंस को मार रहे थे और उन्होंने पूरे गांव में आग लगा दिया था और जो भी लोग जिंदा बच गए थे उनको बंदी भी बना लिया था। और फिर वो अटैकर्स उन गांव वालों से बोलते हैं, क्या तुम लोगों को सच में लगा था कि हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम लोग ऐसे इलाके में रहते हो। उसकी बात सुनकर गांव में रहने वाली लड़की बोलती है, तुम खुद के ग्रीड और एम्बिशंस को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। लीडर ऑफ वेनम सेक्ट, क्या तुम्हें हेवेंस के पनिशमेंट का डर नहीं है? और वो कोई और नहीं बल्कि वेनम सेक्ट का लीडर मुंजू था। और फिर मुंजू उस लड़की से बोलता है, सभी मेडिसिन सेक्ट के लोग यही चीज़ बोलते हैं, मैंने 20 से भी ज़्यादा मेडिसिन सेक्ट्स को बर्बाद कर रखा है। और फिर वो अचानक से मंजू लड़की का मुंह पकड़ लेता है और फिर उससे बोलता है, तुम देख सकती हो कि मैं कितने अच्छे से कर रहा हूँ और मुझे हेवन नाम की किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं है। ये बस तुम लोगों का एक भ्रम है कि हेवेंस तुम्हारी मदद करेगा। तो अच्छा, आप जल्दी से मुझे बताओ कि रेड मेडिसिन सेक्ट का सीक्रेट मार्शल आर्ट्स कहाँ पर है। लेकिन वो लड़की कुछ अनएक्सपेक्टेड करती है और मुंजू के मुंह पर थूक देती है और फिर थूकने के बाद बोलती है, तुम मेडिसिन सेक्ट के सीक्रेट मार्शल आर्ट्स को चुराते हो और उनके मेंबर्स को मारते हो और इतना सब करने के बाद भी इतना प्राउड रहते हो और ऐसा लग रहा है कि मार्शल आर्ट्स अलायंस वो कुछ भी नहीं करती है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मार्शल आर्ट्स अलायंस तुम्हारे जैसे गली के गुंडों को इतना खुला क्यों छोड़ रही है। वो लड़की उसके आगे कुछ बोल पाती कि मुंजू से एक लात मारता है और उससे उस लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है और उस किक से वो लड़की दूर जाकर गिरती है। और फिर मुंजू से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी, और तो और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम अलायंस के बारे में ऐसा बुरा भला बोलोगी। और वो दूसरे लोगों पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोलता है, तुम लोगों को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अगर मैं कर भी रहा हूँ तो क्या कर लोगे मेरा। लेकिन तभी अचानक से उसका पीछे से गार्ड आता है और बोलता है, सर हमें रेड मेडिसिन सेट का सीक्रेट मार्शल आर्ट्स मिल चुका है। और मुंजू उस गार्ड के हाथ से वो सीक्रेट मार्शल आर्ट्स ले लेता है और वो उन सेक्ट के मेंबर से बोलता है, ये मीनिंगलेस है, इससे मतलब नहीं है कि तुम कितने अच्छे से इसे छुपाओगे, लेकिन हम इसे ढूंढ ही लेंगे और चिंता मत करो, हम इस ट्रेजर का अच्छे ढंग से यूज करेंगे। और तुम सभी को थैंकफुल होना चाहिए कि रेड मेडिसिन सेक्ट आज डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारी टेक्निक्स को हमेशा जिंदा रखेंगे। और हाँ, मैं तुम लोगों की सेक्ट की टेक्निक्स क्यों बोल रहा हूँ, ये तो अब पॉइजन सेक्ट की टेक्निक्स हो चुकी हैं। और वो इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उसका गार्ड बोलता है, सर ये लोग जो बंदी बने हुए हैं हमें इनका क्या करना चाहिए। तो मुंजू बोलता है, अगर किसी को पता चल जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए इन सबको हमारे साथ ले चलो। और वो लड़की रोते हुए अपने मन में सोचती है, प्लीज़ कोई तो पॉइजन सेट के पापों का उनको सजा दो। और उस लड़की की इतना सोचते ही वो पूरा गांव बर्बाद हो जाता है और रेड मेडिसिन सेक्ट का नामो निशान मिट जाता है। और फिर अगला सीन हम किसी पवेलियन का देखते हैं जहाँ पर उसके अंदर ढेर सारी दारू की बोतलें खाली हो गई थी और कोई बोलता है, क्या यहाँ पर कोई है, मेरे लिए और भी लाओ। और मुंजू उस पवेलियन में बैठकर पी रहा था। तभी उसका गार्ड आता है, बोलता है, सेक लीडर आपने आज काफ़ी पी लिया है, प्लीज़ आप अब बस करिए। तो सेक लीडर उसी पर चिल्लाते हुए बोलता है, शांत रहो और मेरे लिए और भी लाओ। और फिर मंजू अपने गिलास में डालते हुए बोलता है, गली का गुंडा, हाँ मैं हमेशा हायर अप्स की तरह जीना चाहता था जिनके पास सब कुछ बदल देने की पावर होती है। मुझे लगा था कि जब मैं अलायंस में इंटर करूँगा तब ये सब कुछ सच हो जाएगा, लेकिन इससे मेरे प्लान्स बर्बाद हो गए, मैंगरियो उस कमीने के कारण। और वो गुस्से से अपना टेबल पर हाथ मारता है। तभी उसकी नज़र उसी बुक पर जाती है जिसको कि उसने रेड मेडिसिन सेक्ट से उठाया था और वो उसको पढ़ते हुए बोलता है, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने ये परवाह नहीं किया कि दूसरे लोग मुझसे क्या बोल रहे हैं, और क्योंकि मेरे गोल्स बहुत दूर हैं मुझे और भी ढेर सारे शॉर्टकट्स यूज करने होंगे और मैं सारे मेडिसिन सेट के सीक्रेट मार्शल आर्ट्स को चुरा लूँगा और उनको अपने सेक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। और अगर मुझे उन लोगों को पकड़ना है तब मैं किसी भी तरीके का यूज करूँगा, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि वो किसको पकड़ने की बात कर रहा है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उस रूम के आगे से पॉइजन वाला वाइब आ रहा था और मंजू की आँख खुलती है और बोलता है, ये क्या मैं सो गया था। लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है और अपने हाथों की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या है, ये क्या है, क्या यहाँ पर कोई है। मेरी बॉडी
लेकिन जब उसकी नज़र बाहर जाती है तब वो अपने गार्ड्स को देखता है जहाँ पर वो सभी बेहोश हो गए थे और उनके भी स्किन पर दाने निकल आए थे। तभी वहाँ पर से कुछ एल्डर आते हैं और बोलते हैं, सेक्ट लीडर इधर, सेक्ट लीडर यहाँ पर क्या चल रहा है। अचानक से मुझे नींद आ गई और जब मैं उठा तो मेरी बॉडी ऐसी हो चुकी है। और सेक्ट लीडर मंजू अपने मन में सोचता है, ग्लॉसी स्किन्स विथ रेड स्पॉट। मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे सेंसेस इतने डल क्यों हो गए, शायद ये अल्कोहल के कारण था, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये सभी सिनेबार पॉइजनिंग के इफेक्ट हैं। और मंजू अपने एल्डर से बोलता है, क्या हमारे पास सिनेबार पॉइजनिंग का एंटीडोट है। तो एल्डर बोलता है, सर जहाँ पर ये माइन होता है शायद वहाँ पर कुछ हो सकता है। तो मंजू बोलता है, जल्दी करो और उन्हें यहाँ पर लाओ। और मंजू अपने मन में घबराते हुए सोचता है, ये कैसे हो सकता है, ये कोई पॉइजन मिस्ट नहीं है, मैं इसमें कोई भी मॉइस्चर फील नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी अचानक से उसकी नज़र और कहीं जाती है और बोलता है, चारों तरफ से वेनम सेक्ट पर अटैक किया जा रहा है, किसकी हिम्मत हो गई कि वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। और फिर हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कॉल्ड्रॉन जैसा चीज़ था और उसी के अंदर से वो सारा धुआं निकल रहा था और उसके पास जैगेंग खड़ा था। और 8 सालों के बाद शायद से हमें जैगेंग का लुक दिखाया जाएगा और वो पूरे पॉइजन के बीच घिरा हुआ था, लेकिन उस पर पॉइजन्स काम नहीं कर रहे थे। और फिर हमारा सीन पास्ट में जाता है और राइटर बताता है, उस रात हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी और वो उसी समय का सीन है जब जैगेंग माइनिंग करके बाहर निकला था। और फिर राइटर आगे बताता है, उस समय उस चांद की रोशनी वो इतनी ब्राइट थी कि वो किसी को अंधा भी कर सकती है। और वो जैगेंग के हिसाब से था क्योंकि वो माइनिंग कर रहा था और वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता था, तो ऑफ कोर्स उसे बाहर की लाइट तो तेज लगेगी ही। और उस समय सब कुछ पास्ट से डिफरेंट था, सब कुछ अलग था। और जैगेंग दोबारा मुड़कर उसी माइनिंग एरिया की तरफ देखता है और बोलता है, लेकिन चीज़ें बदली नहीं थी। और वो उन सभी को याद करते हुए बोलता है, मैं अपना प्रॉमिस डेफिनेटली पूरा करूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है और बस जाता ही रह जाता है और बोलता है, मुझे ज़रूर से ही कोई रास्ता चुनना होगा जिससे कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर सकूं और सारे पॉइजन सेक्ट पर अपना रिवेंज ले सकूं। और फिर हम दूसरे तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सारे एल्डर्स एंटीडोट लेकर आ गए थे और वो सेक्ट लीडर से बोलते हैं, सेक्ट लीडर इतने ही एंटीडोट्स हमारे पास अवेलेबल थे। तो सेक्ट लीडर बोलता है, ठीक है सभी लोग एक एक एंटीडोट ले लो और मुझे फॉलो करो। तो एक एल्डर बोलता है, लेकिन सर जो लोग बच चुके हैं हम उनका क्या करेंगे। जिस पर कि मंजू बोलता है, हमें नहीं पता कि हमारे एनिमीज़ कितने पावरफुल हैं और वो कितने मात्रा में हैं, इसीलिए जो सबसे पावरफुल हैं उनको एंटीडोट लेना चाहिए। तो एक एल्डर पूछता है, सर आपको क्या लगता है कि ये कौन कर रहा होगा। तो मंजू गुस्से से बोलता है, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। और जो भी लोग एंटीडोट ले चुके थे वो अटैकर को ढूंढने लगते हैं। और तभी मंजू की नज़र एक तरफ जाती है और वो एल्डर से बोलता है, उस तरफ चलो। और जब वो सारे लोग एल्डर्स और मंजू वो पॉइजन मिस्ट के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, हमें अपने आप को दिखाओ। और उस पॉइजन मिस्ट के अंदर से जैगेंग बोलता है, तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो। और उस कॉल्ड्रॉन में से और भी ढेर सारा पॉइजन निकलने लगता है और मंजू उस अटैकर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम किस रीजन्स के कारण हमारे सेक्ट पर अटैक कर रहे हो। तो जैगेंग बोलता है, रीजन्स, हाँ। और तभी अचानक से वो पॉइजन मिस्ट क्लियर होने लगता है और जैगेंग उस पॉइजन मिस्ट में से बाहर चलते हुए आता है और बोलता है, वो रीजन है मेरा रिवेंज, मैं तुम लोगों से रिवेंज लेने आया हूँ। मेरा नाम जैगेंग जिन है और मैं मेडिसिन सेक्ट्स का बदला लेने के लिए आया हूँ। और मंजू ने अभी जैगेंग को पहचाना नहीं था क्योंकि उसने कभी भी जैगेंग को नहीं देखा है। और वो फिर जैगेंग से बोलता है, तुम्हारे जैसा एक छोटा सा कीड़ा जो कि मेडिसिन सेक्ट से आया है, रिडिकुलस। और अगर तुम मेडिसिन सेक्ट से हो और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो बताओ तुम्हारे अलाइज कहाँ हैं जिनके साथ तुम अटैक करने के लिए आए हो। तो जैगेंग बोलता है, मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। जिस पर कि मंजू बोलता है, क्या। लेकिन फिर वो हंसते हुए बोलता है, बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे जैसा कोई हमें हरा सकता है। लेकिन तभी अचानक से जैगेंग उनकी आंखों में घूरते हुए बोलता है, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मैं इस समय मजाक कर रहा हूँ। और ये सुनकर एल्डर्स और सेक्ट लीडर के चेहरे से एक्सप्रेशंस उड़ जाते हैं और मंजू बोलता है, तब ठीक है, हमें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। और वो अपने हाथ से इशारा देता है और सारे एल्डर्स जैगेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और मंजू फिर जैगेंग से बोलता है, ये तुम्हारा एक अच्छा अटेम्प्ट था कि तुम हमें बर्निंग सिनाबर से पॉइजन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि तुमने इनफ तैयारी नहीं की थी। सिनेबार कुछ ऐसा है जो कि हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं और तुम्हें लग रहा है कि हमें इससे कोई इफ़ेक्ट होने वाला है।
और हम ये मेक श्योर करेंगे कि तुम यहाँ पर अकेले आने के लिए पछताओगे। और सारे एल्डर्स जगैंग पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं मर जाओ कमीने। लेकिन जैसे ही वो एल्डर जगैंग के क्लोज आते हैं उनकी विजन धुंधली होने लगती है और वो सही ढंग से देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जगैंग उस एल्डर के अटैक को झुककर आसानी से डॉज कर देता है और वो अपने कमर में से एक नाइफ निकालता है और उस एल्डर के आर पार कर देता है और एक डाउन हो जाता है। और पीछे से दूसरा एल्डर बोलता है तुम कमीने, और वो भी जगैंग पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। लेकिन जगैंग उसकी स्वॉर्ड स्ट्राइक को अपने नाइफ से ब्लॉक करता है और वो अपने हाथ से अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिससे कि वो एल्डर सोचता है क्या ये बच्चा मार्शल आर्ट्स का यूज भी कर सकता है। और वो अपने हाथ से एक पाल्म स्ट्राइक मारता है जिससे कि वो एल्डर दूर जाकर गिरता है। और फिर मंजू सभी से बोलता है सभी लोग उस बच्चे पर एक साथ अटैक करो। और जगैंग को देखकर मंजू बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ये फीलिंग आ रही है। और जब सारे एल्डर्स एक साथ भी अटैक करते हैं तभी जगैंग को कुछ भी नहीं होता है और वो आसानी से उन सभी के अटैक्स को डॉज कर देता है। और अब मंजू के पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलता है कुछ तो यहाँ पर गलत है। उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स वो सभी बहुत ही एडवांस लेवल की हैं और ये ऐसा लग रहा है कि कोई मास्टर इसे यूज कर रहा है। और देखने से ये भी नहीं लग रहा है कि वो फाइटिंग में इतना एक्सपीरियंस्ड है और ऐसा भी नहीं है कि ये बच्चा इन अटैक्स को कम्प्लीटली डॉज कर ले रहा है। लेकिन फिर भी ये फीलिंग मुझे क्यों आ रही है। और फिर हम दोबारा से फाइट की तरफ देखते हैं जहाँ पर वो सभी एल्डर जगैंग को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जगैंग कैसे न कैसे करके उनके अटैक से बच जा रहा था। और जो एक एल्डर ऊपर से अटैक कर रहा था उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो अपना चेहरा ढक लेता है, जिससे कि उसके हाथ से उसका वेपन भी छूट जाता है और वो एल्डर वहीं पर गिर जाता है। और इधर मंजू सोचता है हम उसे मार क्यों नहीं पा रहे हैं, हम इस बच्चे को यहाँ पर मार क्यों नहीं पा रहे हैं। और वो उन एल्डर्स को पीछे करते हुए बोलता है तुम लोग एक छोटे से कीड़े को मारने में कितना समय लोगे, और क्या तुम सभी अपने आप को वेनम सेक्ट के एल्डर्स बुलाते हो, तुम सभी को तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। देखो मैं इस बच्चे को कैसे ही कुछ सेकेंड्स में फिनिश कर देता हूँ। और वो बिल्कुल हवा की स्पीड से जगैंग पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उसका हाथ पहुंचने से पहले मंजू सोचता है मुझे फ्रंट लाइंस पर फाइट किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन तब भी ये बच्चा मेरे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये क्या, मंजू का हाथ जगैंग के ऊपर जा ही नहीं पाता है और वो वहीं पर गिरने लगता है। और सेक्ट लीडर को भी समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है और वो तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर वो कांपते हुए बोलता है ये क्या है, मेरी बॉडी, ये क्या हो रहा है मुझे। और जगैंग फिर उस सेक्ट लीडर से बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम अब अपने लिमिट्स पर पहुंच चुके हो और जो मैंने तुम लोगों को पॉइजन दिया है, सिनेबार पॉइजन, वो किसी की सेंस को धुंधला कर सकता है और पैरालाइज भी कर सकता है और रेयर केसेस में वो मर भी सकते हैं। और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम एंटीडोट से कम्प्लीटली क्योर हो चुके हो। और उन सारे एल्डर्स की बुरी हालत हो चुकी थी और वो सभी लोग तड़प रहे थे। और फिर मंजू बोलता है मैं श्योर हूँ मैंने एंटीडोट लिया है, लेकिन ये क्यों हो रहा है। तो जगैंग उससे बोलता है तुम ध्यान से सोचो, जब तुम यहाँ पर आए थे जो जल रहा था वो सिनेबार नहीं था, वो ग्रीन टी लीव्स थी। और ग्रीन टी लीव्स का नाम सुनने के बाद मंजू सोचता है सबसे पहला रूल, जो भी सिनेबार पॉइजन का एंटीडोट ले रहा है उसके पास कोई भी बैड हर्ट नहीं होना चाहिए और उसे किडनी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस एंटीडोट को ग्रीन टी लीव्स के साथ खाएंगे तब उसका सारा इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा और आपका पॉइजन क्योर नहीं होगा। और जगैंग फिर मंजू से बोलता है मैं अभी भी वीक हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये प्लान नहीं किया था कि मैं तुम सभी को मारने के लिए अपना स्ट्रेंथ यूज करूँगा। मेरा तो बस शुरू से यही प्लान था कि मैं तुम सभी को मारने के लिए पॉइजन का यूज करूँगा और उस पॉइजन को इफ़ेक्ट में आने के लिए कुछ समय लगता है और मैं वही समय इकट्ठा कर रहा था। और मंजू भी उधर तड़पने लगता है और वो भी अब शायद मरने वाला है। और फिर जगैंग आगे बोलता है तुम बोल रहे थे कि मैंने इनफ तैयारी नहीं की थी, है ना। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस मोमेंट का 8 साल से वेट कर रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं तैयारी न कर पाऊं। और फिर मंजू जगैंग से बोलता है मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जिसे कि यहाँ पर मरना चाहिए, मैं तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था जो कि मेरे ऊपर से आते हैं। चलो हम सभी एक डील बनाते हैं। हाँ एक डील, तुम मुझे एंटीडोट दो और वेनम सेक्ट अपनी पूरी मदद करेगा जिससे कि मेडिसिन सेक्ट दोबारा से रीस्टेब्लिश हो सके।
उसकी बातें सुनकर जैगंग बोलता है, मेरे पास एंटीडोट नहीं है क्योंकि मेरे बॉडी के ऊपर पॉइजन्स काम नहीं करते हैं, इसीलिए मुझे एंटीडोट रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तुम एक चीज़ सोचो, सिनेबार पॉइजन, ये 8 साल पहले, मेडिसिन सेक्ट, मेरा बॉडी पॉइजन से इम्यून है, ये सारी चीज़ें सुनकर तुम्हें कुछ याद नहीं आता है? तो सेक्ट लीडर बोलता है, माइंस, तुम क्या तुम वही मैंग्रो के टेस्टिंग सब्जेक्ट हो? और क्या तुम इतने सालों में उस माइन से जिंदा बचकर आए हो? इम्पॉसिबल। तो और फिर वहाँ से जैगंग जाते हुए बोलता है, मेडिसिन सेक्ट अब जा चुका है और तुम्हारे पॉइजन सेक्ट ने काउंटलेस मेडिसिन सेक्ट्स को बर्बाद कर रखा है। और इतना सब करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि हेवेंस तुम्हें पनिश नहीं करेगा? और इधर सेक्ट लीडर तड़प रहा था और सोच रहा था कि मेरी जीभ। और फिर जैगंग बोलता है, अगर यहाँ पर कोई हेवनली पनिशमेंट नहीं रहेगा तब भी मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मैं खुद हेवनली पनिशमेंट बनकर आऊँ और तुम सभी को पनिश करूँ। और इसी के साथ जैगंग ने इस पॉइजन सेक्ट को ख़त्म कर दिया और अभी ढेर सारे पॉइजन सेक्ट्स बचे हुए हैं क्योंकि मेडिसिन सेक्ट सिर्फ एक नहीं था, वो भी ढेर सारे थे। और वही बात है, पॉइजन सेक्ट एक नहीं है, वो भी ढेर सारे हैं। और पॉइजन सेक्ट्स के बाद तो भी मार्शल आर्ट्स अलायंस है क्योंकि मार्शल आर्ट्स अलायंस भी पीछे मिली हुई थी, मतलब कि जैगंग का बदला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और फिर इतना सब कर लेने के बाद जैगंग उन सभी की डेड बॉडी से गुजरता हुआ पॉइजन सेक्ट के एंट्रेंस के पास आ जाता है और वह वेनम सेक्ट में एंटर करता है और एंटर करने से पहले बोलता है, ग्रैंडपा, मॉम और सभी लोग, फाइनली मैंने तुम सभी का बदला ले ही लिया है। और फिर राइटर हमें आगे नरेट करते हुए बताता है कि वेनम सेक्ट ने जो भी क्राइम्स किए थे वो सभी पूरा हो गए क्योंकि उनका प्राइज कोई पे कर चुका है, वो भी उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म करके। लेकिन हालांकि अगर वेनम सेक्ट डिसअपीयर हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। और उसी के साथ साथ जैगंग वेनम सेक्ट के अंदर छानबीन कर रहा था और उसे एक बक्सा दिखाई देता है और वो उस बक्से को खोलता है और उस बक्से में ढेर सारी बुक्स रखी हुई थी और उनमें से जैगंग एक बुक को उठाता है और आगे पढ़ने लगता है। और फिर राइटर आगे बताता है, वेनम सेक्ट तो बस एक आर्मी के आगे का छोटा सा भाग था, अभी पूरी आर्मी तो बची हुई है। और छोटा सा पॉइजन सेक्ट जो कि उन्नाव में लोकेटेड है, ये इसके पास इतनी पावर्स इसलिए थी क्योंकि उन्हें कोई बैकग्राउंड में से सपोर्ट कर रहा था। और जैगंग को उन सारे रिकॉर्ड्स को देखते देखते शाम हो जाती है और वो अभी भी उन सारी बुक्स को और रिकॉर्ड्स को पढ़ रहा था। और फिर हमें आगे बताया जाता है कि द पॉइजन वैली सेक्ट का लॉर्ड वीजुंग, उसने सभी पॉइजन सेक्ट के साथ मिलकर ये ऑर्डर दिया था कि उन सारी माइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जिससे कि सारे मेडिसिन सेक्ट के लोग जिंदा न बच पाएँ। और वीजुंग को भी ये ऑर्डर मार्शल आर्ट्स अलायंस के जनरल लीजुंग बाइक ने दिया था और उस बुक में लिखा था, पॉइजन वैली सेक्ट का लॉर्ड वीजुंग, उसने सभी पॉइजन सेक्ट के साथ मिलकर ऐसा काम किया है। और जैगंग आगे बोलता है, जैसा कि मुझे उम्मीद था, उन्नाव के 3 ग्रेट पॉइजन सेक्ट भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं। और उसे उसी प्रिजनर की याद आती है जहाँ की वो माइन में फंसे हुए थे और वो बता रहा था कि इस माइन को ढेर सारे पॉइजन सेक्ट यूज करते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसके पीछे कोई एक है। और फिर जैगंग आगे बताता है, इन माइंस को ढेर सारे पॉइजन सेक्ट द्वारा यूज किया जाता है और इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉइजन सेक्ट के विक्टिम्स हैं। और मैं भी ये शुरू में नहीं सोच पाया कि ऐसा काम सिर्फ वेनम सेक्ट नहीं कर सकता है और इसके पीछे भी कोई है। और जैगंग ये सब पढ़कर बहुत ही गुस्सा हो रहा था। और फिर सूरज डूबने वाला था और वहाँ पर अंधेरा होने वाला था और जैगंग ने पूरे वेनम सेक्ट में आग लगा दिया था। और वो आग लगाने के बाद बोलता है, अगर हम सारे पॉइजन सेक्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे तब और भी ढेर सारे लोग सफ़र करने वाले हैं। और जिस समय मैंने उस माइन को छोड़ा था तभी से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं खून का बदला खून से लूँगा। मैं सभी पॉइजन सेक्ट से छुटकारा पाऊँगा और उनके जड़ों तक घुसकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और वो जनरल लीजुंग बाइक की इमेज याद करता है और उसके आगे वो कुछ भी नहीं बोलता है और वेनम सेक्ट कम्प्लीटली जलकर ख़त्म हो जाता है। और फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर एक लेक थी और उसके बगल में घर बना हुआ था और वहाँ पर कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था। और उसकी टीचिंग्स को सुनने के बाद वहाँ के डिसाइपल्स बोलते हैं, जैसा कि हमें पॉइजन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एडवाइज़र से उम्मीद थी। और पहला डिसाइपल बोलता है, सर आपने उस चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया जिसको कि हम सोच नहीं पा रहे थे। तो दूसरा बोलता है, सर आपकी नॉलेज की तो कोई सीमा ही नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल ही शॉक हो गए हैं। तीसरा बोलता है, हमें आज भी आपके कारण ग्रेट टीचिंग्स मिली हैं।
और वो टीचर कोई और नहीं बल्कि मैंग्रियो था। और वो उन बच्चों से हंसते हुए बोलता है, तुम लोगों ने तो बस मेरी तारीफ कर दी है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मुझे आज नहीं तो कल मरना ही है, इसलिए ये मेरी खुशी है कि मैं अपनी सारी नॉलेज तुम लोगों को पास कर पा रहा हूँ। मैंग्रियो की बात सुनकर वहाँ के डिसाइपल्स बोलते हैं, सर आप जो पॉइजन के बारे में नॉलेज पोजेस करते हैं उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। प्लीज़ हमें अलाउ करिए जिससे कि हम आगे भी आपसे सीखते रहें। तो मैंग्रियो हंसते हुए बोलता है, ठीक है, अब मैं तुम लोगों को आगे बताता हूँ कि अगर हमारे लीवर पर कोई पॉइजन से अटैक कर देता है और हमें उसके डैमेज को रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए। और मैंग्रियो फिर आगे का प्रोसेस बताने लगता है, लेकिन मैं वो सब एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। और जब मैंग्रियो की टीचिंग्स ख़त्म हो जाती हैं तब वो डिसाइपल उससे बोलते हैं, एडवाइज़र अब हम आपसे अगली बार मिलेंगे। और फिर वो डिसाइपल्स वहाँ से चले जाते हैं और मैंग्रियो भी कुछ देर बाद वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और मैंग्रियो से बोलता है, एडवाइज़र अलायंस के लोग आपको पूछ रहे हैं। और फिर मैंग्रियो अलायंस की तरफ जाने लगता है और कोई उधर बोलता है, पॉइजन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एडवाइज़र आ चुके हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि ये लोकेशन क्या है, यह मार्शल आर्ट्स अलायंस का हो ग्वांग कैसल ब्रांच है। और मैंग्रियो किसी को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैंने सुना कि आप मुझे बुला रहे थे, सेक लीडर ली बाइक। और ये वही ग्रेट जनरल है जिसको कि हमने शुरू के एपिसोड्स में देखा था। और 8 सालों में इसकी रैंक प्रमोट हो चुकी है। अब ये लॉर्ड ऑफ द ब्लू ड्रैगन लॉन्ग स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर है, लीजुंग बाइक। और फिर मैंग्रियो लीजुंग बाइक से बोलता है, सर आप ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड के सेक्ट लीडर बन चुके हैं, तब तो मुझे आपको लॉर्ड ली बाइक बुलाना चाहिए। इस पर कि लीजुंग बाइक बोलता है, मैंग्रियो तुम लेट हो। तो मैंग्रियो बोलता है, मैं अपनी पूरी स्पीड से आया हूँ, लेकिन मेरे पैर में चोट लगी है और ये तो आपको पता ही होगा। तो आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तो लीजुंग बाइक बोलता है, ये न्यूज़ तुम्हें पक्का से ही इंटरेस्टिंग लगेगी। ये लेटर है जो कि उन नाम से आया है। और लॉर्ड उस लेटर को मैंग्रियो को दे देता है। और फिर लीजुंग बाइक बोलता है, तुम्हारा सेक्ट ऐसा लग रहा है कि ये डिसअपियर हो गया है, वो भी एक दिन में। और लॉर्ड आगे बोलता है, मैं इन चीज़ों को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वेनम सेक्ट मार्शल आर्ट्स अलायंस का हिस्सा है और मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे सब कुछ दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना होगा। और लॉर्ड को लग रहा था कि मैंग्रियो उदास होगा और रोएगा कि उसका सेक्ट बर्बाद हो गया, लेकिन ये क्या, मैंग्रियो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो पागलों की तरह हंस रहा था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और उसको इतना हंसता हुआ देखकर लॉर्ड बोलता है, इसमें फ़नी क्या है। तो मैंग्रियो उससे बताता है, लॉर्ड ली बाइक वो फाइनली वापस आ चुका है। जैगेंग जिन, उस बच्चे को मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तो लॉर्ड बोलता है कि तुम्हारा मतलब उसी बच्चे से है जिसको कि तुमने मुझे लास्ट बार बताया था। तो मैंग्रियो बोलता है, हाँ सही बात है। और मैंग्रियो खुश होते हुए बोलता है, मैं इसी के बारे में कब से सोच रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि वो बच्चा निकलते ही इतना बड़ा काम करेगा। और मैंने इतना उम्मीद तो कर ही रखा था कि जब वो उस जगह से बाहर निकलेगा तब उसका पहला टारगेट होगा वेनम सेक्ट, उसका बिगेस्ट एनिमी। मैंग्रियो की बातें सुनकर लॉर्ड उससे बोलता है, तुमने वेनम सेक्ट की सारी स्पिरिचुअल मेडिसिन्स, उसके सीक्रेट स्क्रॉल्स वो सभी चुरा लिए हैं, जिससे कि वेनम सेक्ट कमज़ोर हो गया है। और जो उस बच्चे ने वेनम सेक्ट का हाल किया है वो कोई भी कर सकता है, अगर वेनम सेक्ट की इतनी बेकार हालत हो गई है तब। और फिर लॉर्ड आगे बोलता है, लेकिन ये काम उस बच्चे ने किया है जो कि 8 सालों से माइंस में ट्रैप्ड था और ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंग्रियो हंसते हुए बोलता है, अदर पॉसिबिलिटीज़ भी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन आप अगर क्रेजी हैं, आप पागल हैं, तब आप वेनम सेक्ट को कुछ भी कर सकते हैं और आप अलायंस को बीच में नहीं देखेंगे। और किसने बोला कि मेडिसिन सेक्ट इनहाइलेट हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शुरुआत में जब जेगेंग ट्रैप था तब मैं जानबूझकर मेडिसिन सेक्ट को इनहाइलेट नहीं कर रहा था, जिससे कि मैं उस बच्चे को बाद में एज अ बेट यूज कर सकूं और उसे यहाँ पर बुला सकूं। और अगर जेगेंग जिन ने ही वेनम सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है तब वो वहाँ पर नहीं रुकने वाला है, वो रिवेंज के लिए भूखा है और जब तक उसे अपना रिवेंज नहीं मिलेगा वो नहीं रुकेगा। और उसे चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन वो अपने शिकार को ढूंढता रहेगा। ऐसे ही इन्वायरमेंट में वो बड़ा हुआ है। और जो अब इसके बाद चीज़ें होने वाली हैं ये प्रूव कर देंगे कि जेगेंग जिन ने ही वेनम सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है। जिस पर कि लॉर्ड बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे कुछ भी हो। तो मैंग्रियो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, सर ये इन्वेस्टिगेशन मुझे हैंडल करने दीजिए, दूसरे पॉइजन सेक्ट भी अब इस मामले में आएंगे, इसीलिए आप किसी ऐसे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दीजिए जिस पर कि आप विश्वास कर सकते हैं।
तो लॉर्ड बोलता है ठीक है, और उसके सामने एक सील फेंकता है और उसके बाद बोलता है इस सील को अगर तुम पकड़े रहोगे तब तुम्हारे पास अथॉरिटी रहेगी अलायंस के मेन ब्रांच की, इन्वेस्टिगेटर की, और तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये पोजीशन तुम्हारे लिए हाई है और कोई भी गलतियाँ मत करना। तो मैंग्रीव बोलता है ठीक है, और फिर मैंग्रीव लॉर्ड से बोलता है मैं ये सब जो कर रहा हूँ आप नहीं समझेंगे, लेकिन एक दिन जब आप इस सिचुएशन में आएंगे तब भी आपको समझ में आएगा। और फिर मैंग्रीव ऐसे ही हंसते हुए वहाँ से गेट खोलकर जाने लगता है, लेकिन लॉर्ड अपने मैजिक से उस गेट पर कुछ कर देता है जिससे कि वो खुल ना पाए। और फिर आगे बोलता है तुम कहीं पर भी जाओ लेकिन याद रखना अपना मुंह संभाल कर बात करना। और वो मैंग्रीव को गुस्से से देखता है, जिस पर कि मैंग्रीव बोलता है ठीक है मैं इसे याद रखूँगा। और फिर मैंग्रीव बोलता है हम लोग तो साथी हैं, क्या हम एक ही बोट के सवारी नहीं हैं। इतना बोलकर मैंग्रीव बाहर आ जाता है और मुस्कुराते हुए सोचता है फाइनली मैं उस सीड को हार्वेस्ट करने वाला हूँ जिसको कि मैंने लॉन्ग टाइम पहले प्लांट किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जितने लंबे समय तक आप इंतज़ार करेंगे उतना ही मीठा फल होता है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जैगेंग जिन तुम मुझे कितना खुश करने वाले हो। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि अंधेरी रात थी और वहाँ पर मैंग्रीव घोड़े से कहीं पर जा रहा था और वह जाते हुए सोचता है रिवेंज किसी को स्ट्रांग बनाता है और इससे ज़्यादा पावरफुल मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता है। और उसके ऊपर से अगर किसी ने हेल में, नर्क में कई सालों तक बिताया है तब मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि उसने कितनी प्रोग्रेस की होगी। और अगर एक दिन आप उस माइंड से आज़ाद हो जाएं जिसमें कि आपने नर्क सहा है तब आप कितने पावरफुल हो जाएंगे। और मुझे पता है जैगेंग जिन तुम्हारे लिए वेनम सेक्ट कोई भी मैच नहीं होगा, तुम उसे आसानी से क्रश करके रख दोगे। इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ने का डिसाइड किया और मैंग्रीव वेनम सेक्ट में आ गया था जहाँ पर जलकर सब कुछ खाक हो गया था। और फिर वो घोड़े से उतरने के बाद बोलता है जैगेंग जिन ने यहाँ पर सब कुछ जला दिया, पर मैं श्योर हूँ कि उसने कुछ ना तो कुछ ट्रेस किसी के बॉडी पर छोड़ा ही होगा। वो दूसरों की बॉडी एग्जामिन कर ही रहा था कि उसके पीछे से एक नाइफ आता है, लेकिन थोड़ा सा वो बच जाता है और वो नाइफ जाकर ज़मीन पर लगता है। और छत पर एक बुढ़ा खड़ा था और बोल रहा था कि मैं सोच रहा था कि इस अंधेरी रात में यहाँ पर कौन आया होगा। ये अच्छी चीज़ है कि मैंने आपको पहचान लिया, नहीं तो आपका गला कटकर गिर गया होता। जिस पर कि मैंग्रीव बोलता है आज मैं कुछ फेमिलियर फेसेस को देख रहा हूँ, द आयरन अम्ब्रेला सेक्ट, द डार्कनेस सेक्ट और यहाँ तक कि पॉइजन वैली सेक्ट। ऐसा लग रहा है कि उन नाम के 3 ग्रेट पॉइजन सेक्ट सभी यहाँ पर हैं। और फिर हमें एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सेंगवुल गू डार्कनेस सेक्ट का, नैमगू डो आयरन अम्ब्रेला सेक्ट का, युकनो पॉइजन वैली सेक्ट का। और मैंग्रीव उन तीनों को ग्रीट करते हुए बोलता है तुम सभी जिस रीजन के कारण यहाँ पर आए हो उसी रीजन के लिए मैं भी हूँ। और भले ही मैंने वेनम सेट को छोड़ दिया है लेकिन फिर भी मैं इसको अपना दूसरा घर मानता हूँ। और जब मैंने सुना कि वेनम सेट के साथ किसी ने ये कर दिया है तब मैं शांत नहीं बैठ पाया और मैं मार्शल आर्ट्स अलायंस की तरफ से भेजा गया हूँ एज ए इन्वेस्टिगेटर, और मैं यहाँ पर कल्प्रिट को पकड़ने के लिए आया हूँ। जिस पर कि पॉइजन वैली सेक्ट का युकनो बोलता है तुम्हारा दूसरा घर किस फैमिली का मेंबर अपने ही घर का पैसा चुराता है। जिस पर कि मैंग्रीव बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम सभी ने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर दिया, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स अलायंस ने भी कहा है कि मैं इनोसेंट हूँ और मेरा चोरी में कोई भी हाथ नहीं था। तो युकनो बोलता है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम उन्हीं के पार्ट थे मार्शल आर्ट्स अलायंस के। और फिर युकनो मैंग्रीव पर चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया होता और वेनम सेक्ट के रिसोर्सेज को नहीं चुराया होता तब वेनम सेक्ट आज भी जिंदा होता। तो डार्कनेस सेक्ट का लीडर बोलता है लॉर्ड नो अपने आप को कंट्रोल कीजिए, एडवाइजर मैंग यहाँ पर अलायंस की तरफ से भेजे गए इन्वेस्टिगेटर हैं। इसका मतलब है कि अलायंस इस मामले पर ध्यान दे रही है और अगर हम इनके मदद से ये मामला सुलझा सकें तब तो ये और भी अच्छा है। तो मैंग्रीव बोलता है मैं लॉर्ड गू के वर्ड्स को अप्रिसिएट करता हूँ। और इसके बाद आयरन अम्ब्रेला सेक्ट का लीडर मैंग्रीव से पूछता है एडवाइजर मैंग आप मुझे बताइए कि अलायंस इस इवेंट के बारे में क्या सोचता है। तो मैंग्रीव बताता है जनरल लीवाई बता रहे थे कि कल्प्रिट्स शायद उनके अपोजिशन फोर्सेस के हो सकते हैं। तो सेक्ट लीडर बोलता है क्या अपोजिशन फोर्सेस को पहले ही नहीं ख़त्म कर दिया गया था। और बीच में सेक्ट लीडर नो बोलता है अपोजिशन फोर्सेस को लीजुंग बाइक पर डायरेक्टली अटैक करना चाहिए, लेकिन वो पॉइजन सेक्ट पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो मैंग्रीव बोलता है जब हम कल्प्रिट को पकड़ लेंगे तब हमें पता चलेगा।
और डार्कनेस सेक्ट का लीडर मैंग्रेव से पूछता है क्या आपने कुछ डिस्कवर किया है। तो मैंग्रेव बोलता है नहीं, मैं इन बॉडीज़ पर चाहे कितना भी छानबीन कर लूँ मुझे कोई भी ट्रेसेस नहीं मिल रहे हैं। मैं ये श्योर हूँ कि एनिमी ने इन्हें बहुत ही छुपकर सीक्रेटली मारा है, और क्योंकि मैं पॉइजन सेक्ट का मेंबर था तब मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने पॉइजन का यूज किया है। लेकिन इशू ये है कि उन्होंने पॉइजन का यूज कैसे किया है। तो डार्कनेस सेक्ट का लीडर बोलता है हमें फॉलो करो, हमने कुछ ढूंढा है जो कि तुम्हें देखना चाहिए। और इसी के साथ पार्ट 3 की एंडिंग हो जाती है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं कि ना करूं। और अगर नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप करना मत भूलना।